नमस्कार। कभी सोचा है कि अपने ही घर की बालकनी में बिना एक भी मुट्ठी मिट्टी के ताजे ताजे टमाटर उगाए जा सकते हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर आज हम खेती के एक ऐसे ही जादुई तरीके के बारे में बात करेंगे जिसे कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। तो पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है, क्या ये वाकई मुमकिन है? क्या सच में बिना मिट्टी के पौधे उग सकते हैं, या ये सब सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों की बातें हैं? चलिए पता लगाते हैं। और इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल संभव है। इसी तकनीक का नाम है हाइड्रोपोनिक्स। सोचिए, शहरों में जहाँ जमीन की कमी है, वहाँ ये तरीका कितना काम का हो सकता है। अपनी छत या बालकनी पर ही एक छोटा सा खेत तैयार हो सकता है। तो चलिए अब इस जादू के पीछे की साइंस को समझते हैं। आखिर ये होता कैसे है? पौधे बिना मिट्टी के जिंदा कैसे रहते हैं? और उन्हें बढ़ने के लिए जरूरी पोषण कहाँ से मिलता है? देखिए, इसका सिद्धांत बहुत ही सरल है। आमतौर पर मिट्टी पौधों के लिए दो काम करती है। एक तो उन्हें सहारा देती है और दूसरा उन्हें पोषण। हाइड्रोपोनिक्स में हम बस मिट्टी को हटा देते हैं और ये दोनों ही काम पानी और कुछ दूसरी चीजों की मदद से करते हैं। असल में इस पूरी तकनीक के तीन मेन हीरो हैं। पहला, पोषक तत्वों से भरा हुआ पानी। दूसरा, जड़ों को पकड़कर रखने के लिए कोई चीज। और तीसरा, जड़ों तक ऑक्सीजन की सप्लाई। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं, तो पौधों के लिए एक परफेक्ट माहौल बन जाता है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है पोषक तत्वों का घोल, जिसे हम न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन भी कहते हैं। पारंपरिक खेती में जड़ों को पोषण ढूंढने के लिए मिट्टी में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन हाइड्रोपोनिक्स में समझिए कि पौधों के लिए एक 5 स्टार बफे तैयार कर दिया जाता है, जहां सारे जरूरी मिनरल्स पानी में घुले होते हैं और सीधा जड़ों को मिलते हैं। अब दूसरा स्तंभ है सहारा। भाई, पौधे हवा में तो लटकेंगे नहीं, है ना? तो मिट्टी की जगह हम उन्हें सीधा खड़ा रखने के लिए कोकोपीट यानी नारियल का बुरादा या फिर वर्मीक्यूलाइट जैसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। पर हाँ, एक बात याद रखने वाली है, इनका काम सिर्फ पौधे को पकड़कर रखना है, पोषण देना नहीं। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये काम कैसे करता है, तो बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा मायने रखती है। इसके फायदे क्या हैं? और यकीन मानिए, फायदे सच में चौंकाने वाले हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा फायदा है पानी की बचत। जरा इस चार्ट पर एक नजर डालिए। ये जो फर्क आप देख रहे हैं, ये कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि जमीन आसमान का है। जी हाँ, पूरे 90% कम पानी। ये इसलिए मुमकिन है क्योंकि इस सिस्टम में पानी बार बार घूमकर इस्तेमाल होता रहता है, कुछ भी बर्बाद नहीं होता। जबकि खेतों में ज्यादातर पानी या तो धूप में उड़ जाता है या जमीन में बहकर खत्म हो जाता है। अगला फायदा है रफ्तार। जब पौधों को बना बनाया खाना सीधे उनकी जड़ों पर मिलता है, तो उन्हें पोषण ढूंढने में अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करनी पड़ती। वो अपनी सारी ताकत सिर्फ बढ़ने में लगाते हैं और नतीजा, फसल 20 से 30% ज्यादा तेजी से तैयार होती है। और फायदे यहीं खत्म नहीं होते। आप कम जगह में ज्यादा फसल उगा सकते हैं। सोचिए, दीवारों पर खेती या एक के ऊपर एक रैक लगाकर। और सबसे अच्छी बात, क्योंकि मिट्टी है ही नहीं, तो मिट्टी से पैदा होने वाले कीड़े और बीमारियां भी नहीं होती। इसका मतलब है कि कीटनाशकों की जरूरत भी लगभग खत्म हो जाती है। अच्छा, इतने सारे फायदे सुनने के बाद शायद कई लोगों का मन कर रहा होगा कि क्यों ना इसे घर पर ही आजमाया जाए। तो चलिए देखते हैं कि अपना पहला हाइड्रोपोनिक्स प्रोजेक्ट शुरू करना कितना आसान है। अच्छी खबर ये है कि आप अपनी पसंदीदा चीज़ों से ही शुरुआत कर सकते हैं। पालक, धनिया, सलाद जैसी पत्तेदार सब्जियां, पुदीना, तुलसी जैसे हर्ब्स, यहाँ तक कि टमाटर और रसीली स्ट्रॉबेरी भी उगाना बहुत आसान है। शुरुआत करने के लिए कृतार की विधि सबसे आसान तरीकों में से एक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें बस एक डिब्बा चाहिए, पौधे के लिए एक छोटी जाली वाली कटोरी और पोषक तत्वों का घोल। सबसे बड़ी बात, इसमें न कोई पंप चाहिए न ही बिजली। बस एक बार घोल भरें और फिर पौधे को अपना काम करने दें। ये वाकई इतना आसान है। तो अब जब ये पता चल गया है कि ये कितना आसान हो सकता है, तो मन में सवाल आता है कि इसे शुरू करने का खर्चा कितना है और ये सारा सामान मिलेगा कहाँ से। लेकिन इन सबसे भी बड़ा सवाल ये है, क्या ये तकनीक हमारे शहरों में ताज़े और हेल्दी खाने की कमी को पूरा कर सकती है? क्या भविष्य में हर घर की छत पर एक छोटा हाइड्रोपोनिक फार्म होगा? सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है कि नहीं?